लेकिन मुझे ये बताइए कि मतलब कि आप लोग किस तरीके से उनको चेक करते हैं, क्योंकि मैं अकेले इस घर में रहती हूँ आयशा और मैं, हमें डर लगते रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम जो भी सर्वेंट देते हैं जी। उनकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करके देते हैं। अच्छा। उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनकी होती है। हाँ। उनके शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें, फिंगरप्रिंट्स, वेयर अच्छा। अबाउट्स, प्रीवियस एम्प्लॉयर कहाँ काम करते थे जी। और कहाँ कहाँ वो रहते हैं। उनका लाइसेंस होता है कोई? ड्राइवर्स का लाइसेंस होता है। बिल्कुल। बाकी हाउसमेट्स वगैरह कि का वो ज़्यादा सिगरेट ना पीता हो, चर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें। नहीं, उनका सारा बैकग्राउंड हम लोग चेक करते पूरा हैं। बैकग्राउंड जी चेक बिल्कुल, करते हैं? हर एक चीज़ चेक करते हैं हम लोग। ज़रूरी पूरी है। प्रोफाइल देते हैं आपको जब अच्छा। आप कोई हायर करते हैं और ना। अगर खुदा ना खास्ता अगर डकैती हुई या चोरी हुई तो आप लोग उसकी हाँ, जिम्मेदारी मैम लेंगे? इन अगर हम 25 आपके सालों थ्रू में किसी तो को- अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। 25 सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 1990 में मैंने स्टार्ट किया था। जबरदस्त। और हम लोग मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, बिल्कुल। जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है। ठीक है। उन सब से हम लोग राय भी लेते रहते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से सही कि सही। कोई मसाइल ऐसे ना क्रिएट हों। लेकिन देखें लोगों की तो आजकल जाली एनआईसीज भी होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी जाली होता नहीं, है, हमारा जाली हम डॉक्यूमेंट लोग इस्तेमाल रजिस्टर्ड करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, एनटीएन हैं, सब कुछ है और प्रॉपर ऑफिस है। अच्छा। लेकिन अगर जाली बना के मैं आपके पास आ जाऊं तब अब बोलूं जी सर नहीं, मैंने हम लोग तो चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं बिल्कुल। कर लेते हैं नादरा से चेक करते हैं। नादरा और से जो चेक जो करवाते हैं। सर्वेंट्स हैं उनकी जी। पुलिस में एंट्री भी करवाते हैं। करीबी जो थाना होता है ना, जी। वहाँ एंट्री क्योंकि मैंने कराते एक हैं। दफ़ा ईमानदारी से बात करूंगी, जी, जी। एक दफ़ा मैंने अपनी वालदा के लिए ऐसी सर्विस ट्राई की थी, तो हमारा एक्सपीरियंस इतना कोई वो नहीं रहा था खास, और उन्होंने पता नहीं किसी और अजीब इंसान को हमारे घर भेज दिया था। लेकिन आपकी एजेंसी लेकिन आप देखें कि आप हाँ। किस इदारे से आप ले रहे हैं। पहले उस इदारे को चेक करें कि वो आया वो रिलायबल है कि नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात हम लोग ये भी करते हैं कि हायर कर लिया, कोई नहीं हुआ, इदारा कभी नहीं देखते, फिर इदारों को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन आपके अंदर की भी एक आवाज़ होती है। अगर आपने मेरे घर किसी को भेजा और मुझे अगर लगा एक हद तक कि ये ठीक नहीं है तो मैं उसको ना रखूँ, हाँ, फिर आप मुझे कोई और दे देंगे। नेचुरली। लेकिन आपके कहने पे ही सिर्फ और सिर्फ रखना अपनी भी कोई चीज़ होती है ना। नहीं, आप उसकी बात तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करें ना। हाँ। आपका भी फ़र्ज़ है कि आपके घर में है वो। बिल्कुल। आप कम अज़ कम उसको वेरीफाई करके रखें ना। आप क्योंकि आप इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो। अच्छा फ्रांस साहब, मैं आपसे एक सवाल करूं तो पाकिस्तान में कितने लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं? क्या वो वाकई में, या क्योंकि वो अपने मोहल्ले वाले को ही कह देते हैं कि साथ से कोई औरत ले आओ काम करने के लिए, या वो आगे किसी को एजेंसीज के थ्रू लोग कम आते हैं क्योंकि आते हैं, उनको गारंटी देनी पड़ती और है। एजेंसी को पैसा भी देना पड़ता है। पैसों के साथ साथ मेन चीज़ है गारंटी। हाँ। क्योंकि खासकर कराची में जो है लोकल लोग नहीं होते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई लाहौर से, कोई बहावलपुर से, कोई बाहर से आया हुआ कोई है, रहीम यार खां से। वो कब भाग जाए कोई पता भी नहीं चलता। हाँ। अच्छा, तो इसलिए लोकल गारंटीज ज़रूरी गारंटी होती ज़्यादा है। होती है। हाँ ठीक है, चले आप अगर इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाँ होती जी, है। बिल्कुल। हम और उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता होगा जिनके लिए आप काम ढूंढ रहे हैं, कि वो किस घर में जा रहे हैं, या उसका आजकल उनसे भी हम लोग आईडी कार्ड की कॉपी और एक फॉर्म फिल करा रहे हैं जहाँ पे लोग भी बेचारों को मिसहैप होते हैं, मारते मेड्स के हैं, साथ। खाना नहीं देते, अपने घर में जो औरत काम कर रही होती है उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। ऐसा होता तो है। उनकी भी कोई ऐसे राइट्स हैं? नेचुरली जब हम एक सर्वेंट की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो एम्प्लॉयर साइड की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि अगर हम कोई लड़की या कोई बंदा भेज रहे हैं जॉब के लिए, उसके साथ भी कोई ऐसी ज्यादती ना हो। ज्यादती ना हो। और